Assalamu alaikum class. My name is Zoha Fayad and today my topic of presentation is etiquettes. Etiquettes क्या होते हैं? Etiquettes वो simple words में etiquettes उसे कहते हैं वो good behavior जो humans को animal से distinguish करता है. उसके बाद उसका fact है हर इंडस्ट्री हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ के फॉर्मल्स होते हैं, कुछ के इनफॉर्मल्स होते हैं. अगर हमारे पास प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ हैं और हमारे पास हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें टेक्निकल स्किल से जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन हम मैनेजर या लीडरशिप की पोस्ट तक नहीं पहुंच सकेंगे. हमें उस तक पहुंचने के लिए हमें सॉफ्ट स्किल्स चाहिए होंगे और सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं पर्सनैलिटी. सॉफ्ट स्किल्स में पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स आते हैं, सोशल एट्रीब्यूट्स, कम्युनिकेशन एट्रीब्यूट्स इंक्लूड होते हैं. अब हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स से हम लीडरशिप और मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच सकते हैं. उसके बाद है ड्रेस फॉर सक्सेस. ड्रेस फॉर सक्सेस हम अब इसका मतलब ये है हम जिस पर्पस के लिए हम जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें ड्रेसअप होना पड़ेगा. इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी फंक्शन के लिए जा रहे हैं तो हम उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग ही उसका ड्रेसअप होंगे. और अगर हम किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, अगर वहाँ पे उसका यूनिफॉर्म फॉर्मल है कि हमें टाई पहननी है, हमें स्कार्फ लेना है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही उसका ड्रेसअप होंगे. तो इसलिए हमें ना गुड क्लॉथ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें गाइडेंस लेने के लिए अफ्रेड नहीं होना चाहिए. उसके बाद रिलेशनशिप एट वर्क. तीन तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं. एक है मैनेजमेंट का ऑनर के साथ, कस्टमर के साथ और क्लाइंट के साथ. मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज के साथ और एम्प्लॉयज का कस्टमर के साथ, बॉस के साथ. द वाइज ऑफ एटिकेट्स. पहला है इसमें टू अवॉइड नेगेटिव कन्फ्रंटेशन. कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है एक दूसरे के मुखालिफ होना, या अगर हम एक दूसरे के साथ महाज अराय पे उतर आते हैं, तो इसी वजह से अगर हमारे पास एटिकेट्स होंगे तो हम नेगेटिव कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करेंगे. टू अवॉइड पॉलिटिक्स. हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स चल रही होती है, इंटरनल डिपार्टमेंट में भी और एक्सटर्नल डिपार्टमेंट में भी. तो अगर हमारे एटिकेट्स अच्छे होंगे तो हम पॉलिटिक्स को भी अवॉइड कर सकेंगे. एटिकेट्स हमें ऑर्गेनाइज करती है और यूनिफॉर्म वे में बात करना सिखाती है. और अगर कोई अपोजिट पार्टी है तो हमें उसके साथ सही अंदाज में बात करने का भी तरीका सिखाती है. उसके बाद है कॉमन वर्क प्लेसेस. कॉमन वर्क प्लेसेस में आता है पंक्चुअलिटी. पंक्चुअलिटी में है कि हमें ना अपने किसी भी जॉब के लिए जहाँ भी हम जाते हैं तो हमें ना टाइम से पहले 5 से 10 मिनट पहले जाना चाहिए, ताकि हम है ना वहाँ पे टाइम से पहले पहुँच सकें और वहाँ लेट ना पहुँचें. उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी डू वर्ड्स राइट. रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आता है कि हमें जो भी काम दिया जाए तो हम उसे सही तरह से अदा कर सकें. उसके बाद है इंटीग्रिटी एंड लॉयल्टी. हमें अपने डिपार्टमेंट, अपने जॉब हर के साथ फेयर में पोलाइट और ऑनेस्ट वे में ना बिहेव करना चाहिए. उसके बाद है पॉजिटिव एटीट्यूड. हमें हर डिफिकल्ट सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए. हमें उम्मीद होगी कि हाँ हम कर सकते हैं. तो ये सब हमें एटिकेट से ही आता है. उसके बाद है प्रोफेशनलिज्म एंड टीम वर्क. उसके बाद है शोइंग रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है जो हम जिस एज में भी हों, जिस पोजीशन में भी हों, हमें एज अ ह्यूमन बीइंग रिस्पेक्ट चाहिए होती है. हम रिस्पेक्ट देंगे तो इन रिटर्न हमें रिस्पेक्ट मिलेगी. उसके बाद है कर्टेसी. कर्टेसी इज वाइटल टू शो रिस्पेक्ट. ये अगर हम दो दोस्त आपस से बातचीत कर रहे हैं, अगर हमारा बिहेवियर अच्छा होगा तो दूसरा बंदा हमें अंडरस्टैंड कर सकेगा, वो हमें अपनी बातें हमें अप्रिशिएट करेगा, हमारी बातें अंडरस्टैंड करेगा
اور اپنی باتیں ہمیں ایزلی شیئر کرنا پسند کرے گا. ہمیں اس کے لیے پنکچوئل ہونا چاہیے اور ایک گڈ ہینڈ شیک دینا چاہیے. دیٹس آل.